हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है थर्मोडायनेमिक। तो इससे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स को समझना शुरू करें और हमें सबसे पहले देखना है कि ये है क्या, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो पहला टर्म आता है हमारे माइंड में वो है एनर्जी। तो सबसे पहले हमें समझना है एनर्जी को। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये फिजिक्स का सिंपल सा डेफिनेशन है कि एनर्जी वो है एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा या एनर्जी कहा गया है। अगर केमिस्ट्री की यही बात करते हैं, फिजिक्स का डेफिनेशन है ये, अगर यही हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि द कैपेसिटी टू सप्लाई हीट और डू वर्क, द कैपेसिटी टू सप्लाई हीट और डू वर्क। तो इस तरह से एनर्जी को डिफाइन किया गया है। अब एनर्जी के जो फादर है वो है निकोला टेस्ला। एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, फादर ऑफ एनर्जी जो कि कहा जाता है निकोला टेस्ला जी को। तो एनर्जी को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि अलग अलग प्रकार की एनर्जी को हम देखेंगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसमें हम जैसे देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी, थर्ड आप देख लीजिए थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, बहुत सारे टाइप्स के एनर्जी है। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। अभी हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी थी। अब हम इसमें देखेंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि पहला मैं बोल रहा हूं, ये देखिए आप, जैसे कि केमिकल एनर्जी है और इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करना है। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां आप लोग देखते हैं कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है? तो एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल यानी कि जो सेल हमारा यूज होता है नॉर्मल, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया उसमें हमने कहा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, तो इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक ग्रिड लगा होता है जिसमें से हम लोग करंट पास करते हैं और यहाँ पे केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी ट्रांसफर का। फिर एक और कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये देखिए, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं डैम। क्या होता है जहां पर डैम बना होता है, इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये पानी गिरने लग जाता है डैम से, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने देखा कि एनर्जी क्या है और डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, और उसका 2-3 एग्जाम्पल लिए हमने कन्वर्जन के। जैसे हमें ये पता चले कि सारी जो हमारी स्टडीज है वो एनर्जी से रिलेटेड है। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक। तो ये हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न विद एनर्जी चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो एनर्जी चेंज आ रहा है, फिजिकल आप लो एंड केमिकल लो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन लो आप। लेकिन उसमें ये याद रखो कि रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी। चलिए इसको और थोड़ा ब्रीफ में बताता हूं मैं आपको। पहले कि हमारा जो वर्ड है थर्मोडायनेमिक, तो ये एक्चुअल में 2 वर्ड से मिलके बना है। थर्मो वर्ड यूज किया जाता है हीट के लिए, और दूसरा है डायनेमिक, ये हम यूज कर रहे हैं फ्लो। डायनेमिक्स मीन्स फ्लो या मूवमेंट कहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक हीट के फ्लो को या हीट के मूवमेंट को, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से कन्वर्जन एनर्जी हो रहा है, मतलब एक तरह से एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो उसी हिसाब से जो हम यहाँ स्टडी करेंगे वो हीट एनर्जी से रिलेटेड स्टडी करेंगे। और इसमें मित्रों मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, कई बार हम लोग थर्मो वर्ड से टेम्परेचर में दिमाग में डाल लेते हैं, जो कि हमें नहीं रखना है। थर्मो वर्ड से हमको दिमाग में रखना है कि हीट से रिलेटेड हमारी स्टडीज चल रही है। सो अगर एक डेफिनेशन और बताया जाए तो एक और वर्ड यूज करते हैं हम, थर्मोकेमिस्ट्री, क्योंकि हमारी स्टडीज है केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो यहां हम कह सकते हैं इसको कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deal with the study of thermal change, with study of thermal change accompanying of physical or chemical transformation। सो ये थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई, 3 पार्ट में हमने तोड़ के इसको बताया है। अब देखिए, जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज बड़े इजीली वे में समझना है
जैसे कि चैप्टर को आगे पढ़ने में आसानी रहे और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम ये देखेंगे। ये कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कि जो सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी आप देखोगे ऐड अप करके तो वो कांस्टेंट रहेगा। एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, एक लाइन और यूज कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो कि हमने पहले समझ लिया है। तो अब देखिए इसको हम किस तरह से समझेंगे। तो इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। तो इन दोनों वर्ड को हम आगे समझेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। देखिए देखिए जब भी कोई हीट सप्लाई किया जाता है सिस्टम को, तो दो चीज होती है, एक या तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा प्लस वर्क डन होगा। ठीक है, जब हम हीट देंगे किसी भी सिस्टम को तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और बढ़ने के बाद जो भी हीट का अमाउंट बचा हुआ है वो वर्क डन करेगा। तो इसको इस तरह से हम लोग मेंशन कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जिसपे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमको इजीली समझ में आए। लेकिन उससे पहले मेरा काम है कि आपको सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बारे में नॉलेज दूं। तो सिस्टम से हम क्या समझते हैं पहले हम ये देखेंगे। सिस्टम सराउंडिंग, उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए ये एक बाउल है जिसमें वाटर पड़ा है, और इसको हमने एक बर्नर लाके हीट कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर स्टडी, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने हीट सप्लाई की है वाटर में, अब ये वाटर क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये भाप देगा, वेपर बाहर निकलेगा। तो आप ये समझिए इसमें जो हमारी स्टडी है वो इस पानी को गर्म करके भाप निकालने का है। तो इतना पार्ट जो हमारा है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो है हमारा सिस्टम। और इसके अलावा जिसको हमने स्टडीज में नहीं रखा, अपने ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा है, वो है सराउंडिंग। तो सिस्टम की डेफिनेशन आप पहले देख लीजिए। पार्ट ऑफ यूनिवर्स chosen for study is called system। और ये जो होता है इसको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ यूनिवर्स बाय अ रियल
और इमेजिनरी बाउंड्री। तो ये हमारे मेनली स्टडी के पर्पस के हिसाब से हमने देखा है। और हम सराउंडिंग की बात करें तो सिस्टम को छोड़कर बाकी सब, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अब हम फर्दर अगर देखते हैं तो सिस्टम जो है ये बेसिकली 3 पार्ट में और डिवाइड किया जा सकता है, या हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं इनटू 3 टाइप्स। जो फर्स्ट है वो है ओपन, सेकंड है वो है क्लोज्ड, थर्ड है वो है आइसोलेटेड। तो 3 तरह के सिस्टम हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, ये है एक कप, इसमें है टी, यानी कि हॉट टी। अब जो हमारी स्टडी है वो ये कप के अंदर टी पे है, लेकिन क्योंकि ये ओपन है तो भाप बन के इसका कुछ पार्ट भाप बन के जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मैटर है जो हमारे टी का, वो इतना तो हमारा सिस्टम हो गया, और ये हो गया सराउंडिंग। तो सिस्टम में से मैटर सराउंडिंग में जा रहा है, ये होता है ओपन सिस्टम। क्लोज्ड की बात करें, ये कप हो गया हमारा, ये हॉट टी, इसमें भी वेपर बन रहा है, भाप बन रहा है, लेकिन इसको हमने एक ढक्कन से बंद कर दिया है, यानी कि लीड से हमने इसको क्लोज्ड कर दिया है। तो हम देखते हैं कि क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मैटर तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा ही नहीं रहा है। अब आइसोलेटेड की बात करते हैं। हमने एक थर्मस ले लिया, थर्मस में आप देखते हैं कि चाय अंदर रहती है और ये क्लोज्ड रहता है ऊपर से ढक्कन से, लेकिन ये काफी देर तक गर्म भी रहता है। इसकी जो चाय है वो हॉट रहती है। इसीलिए मैंने अभी पहला वर्ड जो यूज किया वो सिर्फ मैटर था। तो हमने देखा जो क्लासिफिकेशन हुआ पहले तो मैटर के बेस्ड पे, और उसमें हम देखते हैं कि जो ओपन में है, जो ओपन में है, ओपन में मैटर का एक्सचेंज हो रहा है विथ सराउंडिंग। जो क्लोज्ड है, क्लोज्ड में नो मैटर एक्सचेंज। लेकिन जब हमने आइसोलेटेड की बात की क्लोज्ड से, तो दोनों में ही मैटर चेंज नहीं हो रहे हैं, एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो ये हमको समझना है। ये जो क्लोज्ड सिस्टम होता है, इसमें अगर आप देखेंगे कप के ऊपर हमने लीड रखा है, ढक्कन रखा है, फिर भी आधे घंटे के अंदर ये जो हॉट होता है ये हो जाता है कोल्ड। इसका मतलब है भले मैटर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो एक्सचेंज हुआ है कि ये कोल्ड हो गया है। तो अब हमारी बात आती है यहां पे एनर्जी। क्या चेंज हुई है? एनर्जी। एनर्जी यहां पे एक्सचेंज हुई है। जबकि थर्मस की बात करोगे आप
तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई है, और इसमें एनर्जी एक्सचेंज हुई है। सो जो सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन का बेस्ड है वो है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सो हम अगर देखें क्लियरली तो हमने जो तीन देखे, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें हमने पहले देखा कि मैटर जो है वो एक्सचेंज हो रहा है ओपन में, और मैटर डू नॉट एक्सचेंज। और ये जो एक्सचेंज होता है वो हम देखते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। और सिस्टम वो चीज है जो हमारी स्टडीज में इंक्लूडेड है, जो हम पढ़ रहे हैं, जिस पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके अलावा जो सराउंडिंग, इसमें भी मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, नो मैटर एक्सचेंज। जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा एनर्जी से रिलेटेड। तो इधर एनर्जी एक्सचेंज भी हो रहा है, यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इधर नो एनर्जी एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कि जो आइसोलेटेड है उसमें ना तो मैटर एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होता है। हमने जैसे कि देखा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। अब देखिए ये जो Q है वो है जो हीट हम एनर्जी देने वाले हैं, ये जो डेल्टा E है ये है कि जो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो रहा है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे स्टार्टिंग में हमने इंटरनल एनर्जी देखी थी वो थी E1, और फाइनल स्टेज पे हम देखेंगे E2। तो डेल्टा E इक्वल्स टू हो जाएगा E2 माइनस E1, और W है वर्क। अब हमें देखना है Q एंड W के बारे में। तो Q की बात करें तो दो तरह से हीट हो सकती है, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी बाय सिस्टम। अगर जैसे कि आपने सिस्टम लिया है उसमें आपने हीट प्रोवाइड की है और वो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस केस में आप कहेंगे Q इक्वल्स टू पॉजिटिव। क्योंकि हमारी जो स्टडी है वो कंसर्न है विथ सिस्टम। अगर वो सिस्टम जो आप स्टडी कर रहे हैं उससे अगर हीट मिलने की जगह हीट निकल रही है, दैट इज हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, तो Q होगा नेगेटिव। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब वर्क की बात करते हैं। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो उसको कहा जाएगा पॉजिटिव वर्क। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पे, तो वो एक्चुअल में अगर आप देखें तो वो नेगेटिव होता है। ये समझिए कि एक सिस्टम लिया हमने, उसमें हीट प्रोवाइड किया, और उस केस में जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, लेकिन जो वर्क था वो सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में किया गया, तो उस वर्क को हम नेगेटिव ले लेते हैं। ब्रॉड वे में आप कह दीजिए कि हमारी जो स्टडीज है वो सिस्टम पे है,
तो जो भी फायदा होना चाहिए सिस्टम को होना चाहिए, बट यहाँ पे सराउंडिंग में कर दिया तो वेस्ट हो गया। इसलिए आप उसको दिमाग में रखिए कि नेगेटिव चला गया वो। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर होगा। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी when the system absorb 500 joule of heat and does 200 joule of work on surrounding। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमको इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया ये देखना है। व्हेन द सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया 500 जूल ऑफ हीट एंड डज 200 जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग। तो सिंपल वे में हम देख लेंगे डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W, और Q है 500 जूल प्लस हमने यहां देखा था कि डज 200 जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग। तो वर्क किस में हुआ है? सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में। तो ये आ जाएगा माइनस में 200। सो चेंज आया है 300 जूल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सिंपल सा एग्जांपल दिया था समझने के लिए, और वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लाएंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू।